Hello aspirants, welcome to CS Solution. In this video, you will able to learn all silent feature of the Python language. Python language की जितनी भी की फीचर्स है वो सारी आपको मिलेगी इस एक वीडियो पे। फर्स्ट फीचर है इजी टू लर्न, रीड, कोड एंड डिबग। जो पाइथन लैंग्वेज है उसको लिखना, समझना और कोड करना काफ़ी इजी है। उसके सिंटेक्स काफ़ी इजी होते हैं एंड इजी टू डिबग। डिबग का मतलब होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें जितने भी एरर है उसको आप फाइंड करेंगे और उस एरर को फाइंड करने के बाद उसको रिजॉल्व करना, देन फिर से करना एग्जीक्यूट, दैट इज़ डिबगिंग। सिंपल F5 की को प्रेस करना है और या फिर अगर आप स्क्रिप्ट मोड पे हैं तो आपने जाना है रन मॉड्यूल पे। रन मॉड्यूल पे जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा रन मेन्यू का, उस पर क्लिक करना है, देन प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूट। द सेकेंड फीचर इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब ये है कि जो पाइथन लैंग्वेज है उसको आप इजीली कर सकते हैं डाउनलोड इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आपको लगता है कि आपने उसके प्रोग्रामिंग में कुछ ऐड करना है, कुछ एक्सटेंड करना है कोड को, उसको आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे इसको डाउन करने के लिए। थर्ड फीचर है अ ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। अगर बात करें हम लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी का सिंपल मतलब होता है अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पे लाइब्रेरी पे मिलती है बुक्स, बुक्स के अंदर इन्फॉर्मेशन सेम। पाइथन की भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। मतलब अगर आपने पाइथन में किसी मॉड्यूल को, किसी फंक्शन को करना है एक्सेस, तो आपने सिर्फ उसकी लाइब्रेरी को एक्सेस किया, इसको इंपोर्ट किया, उसके बाद आपको कोड को स्क्रैच लिखने की जरूरत नहीं है। स्क्रैच का मतलब होता है कि आपको बेसिक से कोडिंग नहीं करनी है। अगर आपने कोई मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया है तो उसके फंक्शन ऑटोमेटिक उसमें इनबिल्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने किया इंपोर्ट मैथ, तो मैथ के जो भी फंक्शन है जैसे कि पावर, स्क्वायर रूट एक्सेट्रा, वो आप उसी चीज़ को उसको आप इजीली कर सकते हैं एक्सेस। अगर आपने किया इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, तो मतलब मीन, मीडियन, मोड, उसको आप इजीली बाय द यूज़ ऑफ फंक्शन कर सकते हैं एक्सेस। फोर्थ फीचर है इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड का मतलब है टू गेट इंस्टेंट रिजल्ट। आपको एक एक लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा गेटिंग इंस्टेंट रिजल्ट। मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि पाइथन का प्रोग्राम को आपने सेव करना है। जब भी आपको लगता है कि आपका कोड काफ़ी शॉर्ट है, प्रिसाइज है और आपको रिजल्ट उसी वक्त चाहिए, तब आप करेंगे इंटरेक्टिव मोड का यूज़। नेक्स्ट है एक्सटेंडेबल। यू कैन इजीली एक्सटेंड द लैंग्वेज बाय राइटिंग द सम एडिशनल कोड ऑन इट। अगला क्या है GUI सपोर्ट, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। पाइथन लैंग्वेज से आप एक GUI बेस्ड एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। GUI बेस्ड एप्लीकेशन वो होती है जिसमें आपको मेन्यू के फॉर्म में, ग्राफिक्स के फॉर्म में मिलता है इंटरफेस। हाई लेवल लैंग्वेज, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। मतलब जैसे आपकी C और C++ हाई लेवल लैंग्वेज है, सेम पाइथन इज़ ऑल्सो अ हाई लेवल लैंग्वेज विच इज़ कम्प्लीटली मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। क्योंकि पाइथन का एक अपना इंटरप्रेटर है जो पाइथन के प्रोग्राम को करता है ट्रांसलेट मशीन कोड में। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है उसके 4 पिलर होते हैं: डाटा इनकैप्सुलेशन, डाटा अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। वो चारों कंसेप्ट किसमें, पाइथन में इनबिल्ट है। बात करें डाटा इनकैप्सुलेशन की, डाटा इनकैप्सुलेशन में आपका मतलब ये होता है कि आपका डेटा एंड उस डाटा को हैंडल करने का जो कोड है वो पूरा रैप किया जाएगा एक सिंगल मॉड्यूल पे, एंड वो आपका हाईली सिक्योर होता है। मतलब बाहर से कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। सेकंड है डेटा अब्स्ट्रैक्शन। डेटा अब्स्ट्रैक्शन का मतलब है डाटा को हाइड करना। मतलब यूज़र को सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन शो करनी है जो उसके काम की है। फॉर एग्जांपल अगर आप ATM से पैसे निकाल रहे हैं तो आपको सिर्फ ये पता है कि आपने कौन कौन सी वहाँ पे कमांड देनी है, लेकिन उस कमांड के बैकएंड में क्या कोडिंग चल रही है वो आपको नहीं पता है। दैट इज़ डेटा अब्स्ट्रैक्शन। थर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स। मतलब अगर आपने कोई एक फंक्शन डिज़ाइन किया है तो उससे रिलेटेड आप उसकी मैनी फॉर्म्स कर सकते हैं क्रिएट। फोर्थ है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। जैसे आपके जो मम्मी पापा है, आप उनकी कुछ क्वालिटीज़ आपको आती है और आपकी क्वालिटी आपके बच्चों को जाएगी। सेम जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है उसमें होता है ऑब्जेक्ट एंड क्लास का कंसेप्ट। क्लास का मतलब होता है एक ग्रुप, मतलब एक एंटिटी का ग्रुप करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ग्रुप बनाया क्लास का, कोई क्लास है जस्ट अ व्हीकल, तो उसमें सारी व्हीकल आ गई है। उस क्लास में आपने कोड लिखा है उस व्हीकल का मॉडल, प्राइस, कलर एक्सेट्रा। तो आपने एक पेरेंट क्लास को डिज़ाइन किया, उसके बाद आपने उसको एक्सटेंड किया क्लास बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्लास बी में क्लास ए की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक आ जाएगी। मतलब क्लास बी से आप क्लास ए के सारे फंक्शनैलिटी को कर सकते हैं एक्सेस।
ये कंसेप्ट था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का, और वो सारे कंसेप्ट आपके पाइथन में इनबिल्ट है, इसलिए इस फीचर को इसमें ऐड किया गया है। बात करें नेक्स्ट फीचर की, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट। स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो एक साइट है, एक वेबसाइट है जिसमें आपको एक लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है। मतलब अगर आपको किसी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने उसको लिखा, गूगल पे सर्च किया, तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, स्टैक ओवरफ्लो में। वहाँ पे एक कम्युनिटी है, वहाँ पे डिफरेंट प्रोग्रामर जो हैं वो अपने कोड को वहाँ पे करते हैं अपलोड। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वहाँ पे उसको सॉल्व किया जाता है। मतलब एक कम्युनिटी है, बहुत सारे मेंबर उसके पार्ट होते हैं, जिसको लगता है कि उसका आंसर उसको आता है तो उसको वहाँ पे अपलोड कर देता है। नेक्स्ट है पाइथन इज़ पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। पोर्टेबल का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे इन्फॉर्मेशन को ले जाना। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर आपने पाइथन का प्रोग्राम लिखा है विंडो 10 पे, तो विंडो 7 पे भी वो एक्सेस हो सकता है, विंडो 8 पे भी, विंडो 11 पे भी, यहाँ तक कि किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी आप उसको चला सकते हैं। एग्जांपल, आप जैसे आपने लैब में काम किया विंडो 10 पे, आपने पाइथन के प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है, अगर आपने वहाँ से उस प्रोग्राम को उठा के मैकिनतोश ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर लिनक्स और यूनिक्स वहाँ पे चलाया तो वो इजीली चल पाएगा यूजिंग द पाइथन इंटरप्रेटर। नेक्स्ट है पाइथन इज़ इंटीग्रेटेड लैंग्वेज। इंटीग्रेटेड लैंग्वेज का मतलब ये है कि पाइथन के कोड को आप कर सकते हैं इंटीग्रेट टू अदर लैंग्वेज। सी एंड सी प्लस प्लस में आप उसके कोड को इजीली कर सकते हैं रीराइट। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, पाइथन का एक अपना इंटरप्रेटर है, IDLE के नाम से, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है कि आपके जो जो आपका कोड है वो ट्रांसलेट किया जाएगा लाइन बाय लाइन। मतलब हर एक लाइन पहले ट्रांसलेट होगी, अगर वो सही है देन एग्जीक्यूट, अगर उसमें कोई एरर है देन रिवर्ट बैक। यूज़र को मैसेज आएगा कि इसमें ये एरर है, उसको आप सॉल्व करेंगे देन आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, एक होता है डायनामिक, एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है अगर आप जो आपकी सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज है उसमें आपको ये डिक्लेयर करना पड़ता था कि आपका वेरिएबल किस टाइप का है, उसका डेटा टाइप आपको बताना पड़ता था। जैसे कि इंट ए इज इक्वल टू 10, तो आपने ये बताया कि जो ए है वो इंटीजर टाइप का है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन इज़ अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। मतलब अगर आपने लिखा ए इज इक्वल टू 20 तो मतलब वो इंटीजर है, ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा। आपने लिखा ए इज इक्वल टू 20.6 तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि ये फ्लोट है। आपने लिखा ए इज इक्वल टू 20+3j तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। आपने लिखा ए इज इक्वल टू कोटेशन मार्क में कोई भी स्ट्रिंग, जैसे आपने लिखा ए इज इक्वल टू पाइथन विद इन कोटेशन मार्क, देन ये इसको बताने की जरूरत नहीं है कि ये स्ट्रिंग है। जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये इसको लग जाएगा पता इंटरप्रेटर को इट इज़ अ स्ट्रिंग डेटा टाइप, इसलिए इसको बोलते हैं डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। नेक्स्ट है फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड एंड बैक एंड ये दो अलग अलग कंसेप्ट है। फ्रंट एंड का मतलब होता है कि आपकी जो वेब एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है या फिर कोई भी वेबसाइट, उसका फ्रंट व्यू, मतलब आपको फ्रंट पेज पे, होम पेज पे क्या विजिबल हो रहा है, इसको क्लिक करके आप मल्टीपल इवेंट करते हैं जनरेट, मल्टीपल लोकेशन पे जाते हैं जंप करके एक लिंक से दूसरे लिंक पे। लेकिन उसके पीछे की जो कोडिंग है और डाटा आपका जहाँ स्टोर हो रहा है डाटाबेस में, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, डेट इज़ बैक एंड। लास्ट कंसेप्ट क्या है इसका फीचर का, एलोकेटेड मेमोरी डायनामिकली। इसका मतलब ये है कि जब आपका पाइथन का प्रोग्राम होता है एग्जीक्यूट तो आपके वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन की गई है उसको मिलती है ऑटोमेटिक मेमोरी एट द रन टाइम, क्योंकि आपने जो डाटा टाइप है उसको मेंशन नहीं किया है। जैसे आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो हर एक डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट मेमोरी एड्रेस होगा जनरेट, जैसे आपका इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल। इम्यूटेबल पे आपका जो आपका वेरिएबल होता है उसको मिलता है डिफरेंट मेमोरी एड्रेस। जैसे ए की वैल्यू 10 है, आपने सेम प्रोग्राम में लिखा ए इज इक्वल टू 20 तो 10 होगा रिप्लेस विद द न्यू वैल्यू 20 विद डिफरेंट मेमोरी एड्रेस, इसलिए बोला गया है एलोकेटेड मेमोरी डायनामिकली। मतलब जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ तो हर एक एग्जीक्यूशन पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जीक्यूशन पे उसको नई नई मेमोरी मिलेगी, कंटिन्यूस मेमोरी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ ऑल साइलेंट फीचर ऑफ द पाइथन विल क्लोज्ड। See you soon in next video with new content, new knowledge, new concept. Do like, share and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.